बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मा एक अच्छी मिलनसार और ज़हीन बच्ची है। क्लास में उसकी हमेशा अव्वल पोजीशन आती हैं। सब टीचर भी उससे बहुत प्यार करती हैं। वो हंस मुख और दूसरों के काम आती हैं, जिसकी वजह से लड़कियां उससे प्यार करती हैं। मगर उसका एक हमजमात किरण उससे हसद करती है। वो मौका की तलाश में रहती है कि किस तरह बिस्मा को सबकी नज़रों से गिरा दे। आखिर एक दिन उसे मौका मिल गया। वो पानी पीने के लिए इलेक्ट्रिक कूलर के पास खड़ी थी। उसने बिस्मा को प्रिंसिपल साहिबा की टेबल से पेन उठाते और क्लासरूम की तरफ बढ़ते देखा। किरण के दिल में लूडू फूटने लगे कि अब वो बिस्मा को बदनाम करेगी। उसने जाते ही अपने दोस्तों को बताया कि बिस्मा ने प्रिंसिपल साहिबा के ऑफिस से पेन चुराया है। कुछ लड़कियां तो मानने को तैयार ही न थी, मगर जब किरण ने कसम खाकर कहा तो सबको यकीन आ गया। अब क्लास में खुसर पुसर होने लगी। जब बिस्मा करीब आती तो सब लड़कियां चुप हो जाती। उसने महसूस किया कि कोई उसके साथ सीधे मुंह बात नहीं कर रहा। अब किरण बहुत खुश थी। बिस्मा से बात करना पसंद नहीं करती, सब मुझसे गपशप करती हैं। एक दिन बिस्मा ने ब्रेक के वक्त किरण और लड़कियों से कहा कि उसकी सालगिरह है, तुम सब मेरे घर आना। किरण ने मुंह बिगाड़ कर कहा, हमारे पास फुल टाइम नहीं है। बाकी लड़कियों ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बहाना किया कि इम्तिहान करीब है। बिस्मा मायूस होकर क्लासरूम की तरफ बढ़ी तो पीछे से लड़कियों की कह सुनाई दे। वो क्लासरूम में आकर रोने लगी। ब्रेक के बाद लड़कियां आईं, मगर किसी ने पूछना भी गवारा न किया कि वो क्यों रो रही है। इतनी देर में मिस सहरिश पीरियड लेने को आ गई। बिस्मा को रोते देखकर उससे रोने का सबब पूछा तो उसने कहा, मिस पता नहीं क्या बात है, मेरे क्लास फेलोज का रवैया कुछ बदला बदला लग रहा है। कोई मुझसे बात नहीं कर रहा। मैंने सालगिरह की दावत दी तो सब ने साफ इनकार कर दिया। अब वो मेरा मजाक उड़ा रही है। मिस सहरिश ने सब बच्चों से कहा। मुझे बातें सुनकर बहुत अफसोस हुआ। बिस्मा एक अच्छी और ज़हीन बच्ची है, कभी किसी को शिकायत नहीं हुई, और अगर किसी को है तो वो मुझे बताए। इस तरह का रवैया बहुत गलत है। बताओ क्या मसला है। मिस, बिस्मा चूरनी है। उसने प्रिंसिपल साहिबा के ऑफिस से पेन चुराया है, मैंने खुद देखा है। किरण ने उठकर कहा, बिस्मा और चोरी नामुमकिन, ये हो ही नहीं सकता। मिस सहरिश ने कहा, मिस जी आप यकीन नहीं करेंगी, मैंने उसे खुद पेन चुराते देखा है। किरण बजिद थी। ओ अच्छा, अब समझी, क्या पेन का कलर ग्रीन था? मिस सहरिश ने पूछा। मैं कुछ दूर थी, लगता तो ग्रीन ही था, मगर यूं चोरी करना तो बुरी बात है। ओह खुदाया। मिस सहरिश ने अपने बैग से पेन निकाला और टेबल पर रख दिया। ये पेन है, मैंने प्रिंसिपल की टेबल पर भूल आई ही थी। मैंने भी बिस्मा को भेजा था। प्रिंसिपल साहिब राउंड पर थी। मुझे आकर बिस्मा ने बताया कि इतनी सी बात का बतंगड़ बना दिया। देखो किरण, तुम्हारी इस बदगुमानी ने पूरी क्लास को हिजान में मुब्तला कर दिया। और बिस्मा ने ये दिन कैसे गुजारे, ये सब तुम बिस्मा से हसद की वजह से किया, वरना तुम खुद उसे पूछ सकती थी। अब किरण को एहसास हुआ कि उसकी गलती थी। उसने हसद की वजह से बिस्मा को परेशान किया था। वो फ़ौरन उठी और बिस्मा से माफ़ी मांगी। बिस्मा ने उसे माफ़ कर दिया। फिर अपनी सालगिरह में आने की दावत दी। सब दोस्तों ने दावत कबूल कर ली। सबके चेहरों पर रौनक आ गई। मिस सहरिश भी बहुत खुश हुई और कहा कि देखो बच्चों, हसद नहीं करते। हसद इंसान को ऐसा कहा जाता है जैसा आग लकड़ी को कहा जाती है। तो दोस्तों, अगर कहानी आप लोगों को पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना।